हेलो। हाँ जी बेटा, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। अच्छे हो? क्या किया सुबह हाँ, से? सुबह से अभी पढ़ाई की थी और फिर बाद में अभी ये कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ बताओ फिर अपने बारे में। क्या बताओ, अभी 11th में हूँ, एमएचटी सीटी दे रहा हूँ। अभी कौन सी एमबीए की। स्ट्रीम ली आपने 11th में? मैंने सीएस ली। ओके, ठीक है। तो हाँ। कुछ भी बताओ अपने बारे में। आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है? हाँ, कितने फ्रेंड्स हैं आपके? बहुत सारे हैं मेरे। फिर भी बेस्ट फ्रेंड्स कोई? बेस्ट फ्रेंड्स, हाँ हाँ, दो है। दो? कौन कौन? गौरंग और संकल्प। क्या बात है, सब शेयर करते हो उनके साथ? हाँ, वेरी सारी गुड। बात। मुझे मुझे बनाओगे अपना फ्रेंड? ठीक है। पक्का? तो क्या। हाँ। ठीक है, अब ये बताओ कि आप अपने फ्रेंड को अपने बारे में क्या क्या बताना चाहते हो। इंट्रोडक्शन में तो आपको कुछ समझ नहीं आया। दोस्त को तो कुछ हाँ, बताना चाहोगे, क्या करना पसंद है, किस चीज में इंटरेस्ट है? मुझे गेमिंग अच्छी लगती है मेरे को। हम्म। गेम्स में इंटरेस्ट है। मैं गेम्स में जाना चाहता था, स्पोर्ट्स वगैरह में। हम्म। बट स्टडीज के कारण छूट गया अभी मेरा। कौन सी गेम सबसे अच्छी लगती है आपको? मेरा फुटबॉल था पहले। ओके, ठीक है। फेवरेट प्लेयर? मेरा रोनाल्डो। सेम, सबका वही है, मोस्टली सबका वही है। हाँ। जिससे पूछ लो। मेरे को फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे को फुटबॉल के बारे में पूछोगे, मैं भी उसी का नाम ले दूंगी, क्योंकि मैं उसी को जानती हूँ। है ना? हाँ। ठीक है बच्चे, मैं अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज पल्लवी। और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे को एज अ टीचर ही ट्रीट करो कि क्लास चल रही है ये वो। जैसे फ्रेंड के साथ रहते हो आप मेरे साथ, वैसे रह सकते हो। आज हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें से आपको यस। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे पहले से नहीं पता था, तो आप मेरे को फुटबॉल एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि मुझे नहीं आता फुटबॉल। मैं उसमें बताऊँ क्या अभी। 24 प्लेयर्स रहते हैं। हम्म। नहीं, जब क्लास के एंड में अगर आपको कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो उसके बाद। हाँ। नहीं लगा तो बोल देना कि मेरे को आपका कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मैं भी नहीं बताने वाला हूँ आपको फुटबॉल के बारे में। ठीक है? ठीक है। हाँ। वेरी गुड। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे, पहले तो मुझे ये बताओ, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। लाइक पीपीटी शेयर करी है मैंने, इज दैट विजिबल? यस मैम। वेरी गुड। हाँ जी, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल क्या है? कम्युनिकेशन। पावरफुल स्किल इन द सेंस कि अगर ये स्किल किसी ने मास्टर कर ली तो वो किसी भी फील्ड में बढ़िया कर जाएगा। कम्युनिकेशन मैम। पक्का एक ही? यस मैम। उसके अलावा कुछ नहीं? अगर तुम्हें कम्युनिकेशन आता है तो तुम सारी जगह वो कर सकते हो, लीड कर सकते हो। नहीं, कम्युनिकेशन और हम्म। स्किल्स में ये चाहिए कि ऑनलाइन करने का और ऑनलाइन क्या करने का? जैसे पीडीएफ हो गए, पीपीटी वगैरह बनाना। हाँ जी। बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें। अच्छा, उसको और प्रेजेंट करना, मतलब जो तुम बोलना हाँ। चाहते हो उसको विजुअल वे में प्रेजेंट करना। ठीक है, हाँ। आपने बोला कम्युनिकेशन, उसके अलावा कोई और स्किल्स नहीं? दो तीन सिलेक्ट कर सकते हो, एक नहीं था कि एक ही सिलेक्ट करनी है, इफ यू वांट हाँ। टू। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। नहीं, उसमें से चीटिंग नहीं करनी, अपने अकॉर्डिंग ही बताओ। ओके मैम। हाँ जी। मैम मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन ही अभी बेस्ट है कि हाँ, लोगों को मनवाना वगैरह वगैरह उसमें। ठीक है, लोगों को हाँ। कन्विंस कर पाना अपने फेवर हाँ। में। ठीक है। पर हाँ। आज मैं आपको ऐसी स्किल के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जो दो तीन पावरफुल स्किल का ना मिक्सचर हम उसे बोलते हैं, कि वो सब कुछ मिला के ना आ जाता है। पर वो स्किल अगर आपने अपने अंदर प्रैक्टिस कर ली, आपको आ गई, तो आप कहीं पे भी इजिली लीड कर सकते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में, चाहे स्टडीज में, चाहे बिजनेस में। उस स्किल को हम बोलते हैं बेटा ऑन्टरप्रीनोरियल थिंकिंग। ऑन्टरप्रीनोरियल थिंकिंग क्या होती है, कि आपने पहले सुना है स्किल के बारे में? नहीं मैम, नहीं नाम सुना। से क्या समझ आ रहा है कि क्या हो सकती है? नाम ही पहली बार सुना है। नाम ही पहली बार सुना है? आप ही बता दो क्या होती है, राइट?
एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग क्या होती है बेटा? वो एक ऐसी स्किल होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो प्रॉब्लम्स जैसे एक होती है जो प्रॉब्लम हमें सामने से दिख रही है, कि आपको चोट लगी है, वो प्रॉब्लम मुझे सामने से दिख रही है। पर हाँ इस स्किल में हम हिडन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, कि छोटी छोटी दिक्कतें होती है ना, जो हमें लग रहा है कि वो छोटी है, पर वो 50,000 लोगों को फील हो रही है, तो क्या वो छोटी है? नहीं। नहीं ना। तो हम इस स्किल में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एनालाइज करके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये स्किल हमने सीख ली कि हम किसी भी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, फिर उसको एनालाइज कर पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं, तो ये तो सारी जगह हमें अच्छा करने में हेल्प करेगा। हाँ मैम। तो इसमें कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, इसमें प्रेजेंटेशन भी आ जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग भी हमारा आ जाएगा, स्मार्ट वर्क भी हमारा आ जाएगा। सब कुछ ही इसमें इंक्लूड करके मैंने आपको एक फ्रूट ला के दे दिया, वो फ्रूट आपको खाना है। खाओगे? फ्रूट्स खाते हो वैसे आप? हाँ, फेवरेट फ्रूट कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट मैंगो। मैंगो। गर्मियां भी हो रही है, शेक या फिर ऐसे ही खा जाते हो? नहीं, शेक नहीं, मैं ऐसे ही खाता हूँ। क्या शेक बात है, अच्छा नहीं वेरी गुड। लगता इतना। बाकी गर्मी में इतने खाने भी नहीं चाहिए, गर्मी करते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस तो सुना होगा कभी। यस मैम। क्या होता है आपके अकॉर्डिंग बिजनेस? क्या होता है आपके बिजनेस। अकॉर्डिंग बिजनेस? मेरे को कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, मैंने पहले ही बोला था, मैं एज अ टीचर नहीं बैठी हूँ, आपके सामने आपकी फ्रेंड बैठी है, उसने पूछा कि आपके अकॉर्डिंग बिजनेस में क्या होता है। आपको क्या लगता है कि बिजनेस में ये होता होगा? बिजनेस मैम, जैसे लोग बोलते हैं कि इजी है बिजनेस, बट नहीं, ऐसा इजी नहीं है। होता क्या है उसमें? करते बिजनेस क्या? ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। वो होता तो। है, पर करते हाँ। क्या है? मतलब किस चीज को आप देख के बोल दोगे कि ये बिजनेस कर रहा है अपना? जस्ट लाइक मार्केटिंग वगैरह वगैरह। ठीक है। आपके घर के पास कोई है जो बिजनेस कर रहा है? नहीं, मेरे घर के पास कोई नहीं है। अच्छा, मम्मा पापा ऑफिसर्स क्या ही है करते हैं? सब। मैंने पूछा नहीं वैसे, आपने इंट्रोडक्शन दिया नहीं। मदर फादर क्या करते हैं? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा एलआईसी में जॉब ओके, करते हैं। ठीक है। तो हाँ। आपने बोला पापा जॉब करते हैं, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि वो जॉब कर रहे हैं? वो लोग भी बताते हैं वो भी। हाँ जी, वो ऑफिस जाते हैं, वहां पे वर्क करते हाँ, हैं ऑफिस और पे। उनको उनका पे मिलता है। हाँ। बिजनेस में क्या होता है? घर के पास कोई स्टोर है, जनरल स्टोर या किराना स्टोर है, हाँ, घर के पास है। वो कैसे वर्क करता है? वो सामान लाता है हाँ हाँ। और फिर बाद में सेल करता है किसको सेल करता है? पब्लिक को। हाँ, तो पब्लिक उसके बदले में क्या देती है उनको? मनी। मनी देती है। क्या वो कहीं ऑफिस में जाके किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं? नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं ना बच्चे। अपना हाँ। काम कैसे कर रहे हैं कि वो कुछ चीजें आपको सेल कर रहे हैं, जिसके बदले में आप उनको पे कर रहे हो, यस मैम। है ना? तो बिजनेस क्या होता है बेटा? बिजनेस इसी प्रोसेस का नाम है कि जब हम प्रोडक्ट और सर्विस को रेगुलर बेसिस पे सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज करे, प्रोडक्ट एंड सर्विस। अच्छा, आपको डर तो नहीं लग रहा है मेरे से? नहीं नर्वस नहीं। तो नहीं फील कर रहे हो? नो मैम, नो। मैं बस ट्राई कर रही हूँ, मेरे को डेफिनेशन आंसर्स नहीं चाहिए आपसे, मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि क्या थॉट था आपके माइंड में बिजनेस को लेके, है ना? जो चीज ना समझ आए, जो चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, हम रिपीट कर सकते हैं उसको, ओके? यस मैम। हाँ। मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज करे बेटा, प्रोडक्ट और सर्विस। क्या होते हैं सर्विस। यार, आपको पता है? प्रोडक्ट किसे बोलते हैं और सर्विस किसे बोलते हैं? प्रोडक्ट यानी सामान हाँ जो जी। सेल करते हैं। ओके। और सर्विस जो डिलीवरी होती है, जैसे हम्म। जोमेटो की होती है वगैरह वगैरह। ठीक तो है। उसको बोलते हैं सर्विस। ओके। बेस्ट सर्विस दी है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। यही चीज हाँ बेटा हमें कंफ्यूजन थी, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया इस चीज के बारे में ना। प्रोडक्ट क्या होता है कि जो चीज हम खरीदते हैं, है ना? सर्विस कैसे होती है कि हमें वो चीज दी कैसे जाती है, ऐसे ही दी कुछ। कैसे रहते हैं। हाँ। ये चीज हमें करवाई गई थी। पर ये दोनों अलग अलग मीनिंग के होते हैं बेटा। बिजनेस ना दो तरीके से होता है, या तो हम प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस हाँ। का बिजनेस करते हैं। इनके बारे में ना डिफरेंशिएट डिफरेंस समझते हैं।
प्रोडक्ट होती है वो चीज जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो और खरीद के घर लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, टी शर्ट, जीन्स, कुछ भी ऐसी चीज। और हाँ, सर्विस होती है जब आप स्किल सेल कर रहे हो, स्किल या फिर कोई एक्सपीरियंस सेल कर रहे हो। एक्सपीरियंस। जैसे हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो पढ़ाना मेरी एक स्किल है, टीचिंग एक स्किल है, मैं यस आपको वो यस। सेल कर रही हूँ। आप जिम में जाते हो, आप क्या उनको बोलते हो कि हमने फीस दे दी है, हमें मशीन दे दो घर के लिए? नहीं, फिर आप उनको पे किस चीज के लिए करते हो? वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करने को। आप उनके एक्सपीरियंस के लिए उनको पे करते हो ना। आप कैसे हाँ, रेट करते हो? जिम अच्छा है कि वहां की मशीन्स अच्छी है, वहां का एनवायरनमेंट अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था। तो वो यस क्या यस। सेल कर रहे हैं बेटा? सर्विस सेल कर रहे हैं। मैं क्या सर्विस, सेल कर रही हूँ? प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट दे रही हूँ मैं आपको? मैं क्या सेल स्किल्स। कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं क्या सेल कर रही हूँ? हाँ, पढ़ाने का। हाँ, तो मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ या सर्विस सेल कर रही हूँ? अच्छा, आप मेरे को फीस दोगे, हाँ। ठीक है, क्या आप मुझे ये बोल सकते हो कि मैम जो मेरा चैप्टर है वो मेरे को है हम्म, ना पैक करके दे दो, मैं घर जाके ले लूंगा नहीं या घर जाके खा लूंगा, मेरे माइंड में आ जाएगा? नहीं। नहीं ना। या फिर आप सर्विस, मेरे को बोल सकते हो कि मैम मैं आपको फीस दे रहा हूँ, आप ना मेरे घर पे ही रहा करो, ऐसे बोल सकते हो? नहीं। आप मुझे पढ़ाने के लिए पे कर रहे हो ना। हाँ, तो ये क्या होता है बेटा? सर्विस होती है। तो दो ही सर्विस। टाइप के बिजनेस होते हैं, या तो आप प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो या सर्विस का बिजनेस करते हो, और उसे रेगुलर बेसिस पे सेल करके उससे प्रॉफिट अर्न करते हो। कोई कंफ्यूजन? यस मैम। हाँ मैम, हो कोई गया। कंफ्यूजन? नहीं नहीं। हाँ। बिजनेस के बारे में एक और चीज बेटा, बिजनेस में होता क्या है कि जो मॉडल पहले से मार्केट में है, जैसे जिस तरीके का काम लोग पहले से कर रहे हैं मार्केट में, मैं भी उन्हें देख हाँ, के उसी तरीके का काम करने लग जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास कोई जनरल स्टोर है, मैं हाँ भी मैम। एक जनरल स्टोर वहां पे खोल लूं उन्हीं को देख के कि जैसे वो काम कर रहे हैं, जहां से वो सामान लेके आते हैं मैं भी वैसे सामान लेके आने लग जाऊं, फिर कस्टमर्स को सेल करने लग जाऊं। तो आप क्या बोलोगे कि मैम बिजनेस वूमेन है, राइट? हाँ, तो बिजनेस में क्या होता है कि हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है मार्केट में, उसी के देख के या फिर उसी को सीख के काम करने लग जाते हैं। जैसे कि स्विगी, स्विगी ने क्या किया? सर्विस दे रहा वो। सर्विस दे रहा है, किसको देख के देता है? मतलब किसको देख के उसने अपना काम शुरू किया था? सबसे पहले कौन आया था जो डिलीवरी करने लगा था? जोमेटो। जोमेटो को देख के, जोमेटो के मॉडल को कॉपी करके उसने काम करना शुरू किया बेटा, एग्जैक्ट वे में। हाँ तो हाँ। जोमेटो एंटरप्रेन्योर है और जो स्विगी है वो बिजनेस है। कोई कंफ्यूजन? बिजनेस है। नहीं मैम। कोई भी ऐसा पॉइंट बेटा जो आपको लगा हो कि फास्ट जा रहा है या फिर समझ नहीं आया है? नहीं नहीं नहीं। ऑल अच्छा। क्लियर? मैं यस पूछूंगी मैम। इसलिए बोल रही हूँ। ओके मैम। हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक था बेटा एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या होता है, इसके बारे में सुना है? नहीं, कभी सुना हो कि ये एंटरप्रेन्योर होता है या फिर ऐसा कुछ? कभी बताया नहीं स्कूल में। हाँ, स्कूल में नहीं बताया, कोई नहीं, मैं बैठी हूँ ना, आपकी फ्रेंड किस लिए आई है, मैं बताती हूँ। यस मैम। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई ऐसा काम करना या कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस बेचना जो पहले से लोग नहीं कर रहे थे। कोई ऐसा काम करना या कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस प्रोडक्ट देना जो पहले से लोग नहीं बेच रहे थे। नहीं और बेचे। इसको हम करते कैसे हैं? जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस का क्या प्रोसेस होता है? प्रोडक्ट और सर्विस को रेगुलर प्रोडक्ट और बेसिस पे सर्विस बेचना, सेल करना। है ना। हाँ। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या प्रोसेस होता है बेटा? इसमें मैंने बोला आपको कि नया प्रोडक्ट बनाते हैं या नया काम हाँ। करते हैं। वो नया प्रोडक्ट हम बनाएंगे कैसे? जब हम लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उस सॉल्यूशन से हम पैसे कमाएंगे। हम्म। लोगों की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि नया क्या बनाना हाँ। है ना। प्रॉब्लम अगर है तो इसका मतलब ये है कि उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। इसे हाँ। बोलते हैं बेटा एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। अच्छा, जोमेटो, इसका एग्जांपल हम जोमेटो ही लेते हैं। जोमेटो क्या है बेटा? जोमेटो ये। हम्म। ऑर्डर करते हो जोमेटो से? हाँ। कैसे वर्क करता है वो? मतलब क्या चीज है? फूड डिलीवरिंग ऐप है?
फूड डिलीवरी, हाँ। तो क्या जब जोमेटो नहीं था आप तब कैसे खाना खाते थे? उधर जाते थे, फिर बाद हम्म में ऑर्डर करते थे, फिर लेते थे हम्म खुद से। तो जब जोमेटो नहीं था प्रॉब्लम क्या थी? तब ऑनलाइन कुछ नहीं होता था, ऑफलाइन ही होता था। हम्म तो अभी प्रॉब्लम ऑनलाइन क्या थी? प्रॉब्लम वो थी कि बाहर बाहर हाँ। जाके खाना, हम्म अभी घर के घर पे ही आ जाता है सब। वेरी गुड बच्चे। प्रॉब्लम क्या थी कि हमें रेस्टोरेंट्स तक जाना पड़ता था, चाहे मन हो चाहे ना हो, मम्मी ने बोल दिया ये चीज खानी है तो हमें ही जाना पड़ेगा लेने के लिए, है ना? हाँ। तो जोमेटो ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसका सॉल्यूशन लेके आए कि खाना आपके घर तक आएगा, आपको बस ऐप में से चूज करना है। उसका एक बिजनेस मॉडल बनाया और उसी से वो पैसे अर्न कर रहे हैं। हाँ। यस जोमेटो मैम। पहला था बेटा जिसने ये सर्विस प्रोवाइड करवाई। पता नहीं, बट पहला था, उससे पहला पहले था। कोई नहीं था। हाँ। तो जोमेटो ने पहली बार ये काम किया, कोई ऐसा काम किया, लाइक सामान पहले भी मिल रहे थे पर उसने एक हाँ। बिजनेस या सर्विस ऐसी शुरू करी जो पहले कोई नहीं कर रहा था। इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं मैम। उसके बाद आया स्विगी, जिसने देखा कि जोमेटो ऐसे काम करके पैसे कमा रहा है, मैं भी ऐसे काम करके पैसे कमाऊंगा, तो वो क्या कर रहा हाँ। है? बिजनेस। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। बिजनेस क्लियर, एंटरप्रेन्योरशिप क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्लियर? यस मैम। अब आप बताओ आपको क्या करना है, बिजनेस करना है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है? एंटरप्रेन्योरशिप। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, यही करते हैं, बिजनेस तो देखा जाएगा, ऐसा कुछ? यस मैम। वेरी गुड। जब हमने सिलेक्ट कर लिया है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो उसके कंसेप्ट्स भी समझने पड़ेंगे, यस मैम। है ना? ये कोई ऐसी चीज नहीं है बेटा जो बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर वही कर सकते हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। उन्होंने भी कहीं से सीख के स्टार्ट किया है, और हम इतनी अर्ली एज में जब अपने माइंड को उस साइड ट्रेन करेंगे तो हमारा माइंड उस चीज को बहुत इजी लेगा और जल्दी एनालाइज करने की कोशिश करेगा, राइट? यस मैम। जैसे अब आपको एबीसीडी में बोल दूं सुनाऊं, आप बहुत स्पीड में सुना दोगे। वैसे ही अब जब हाँ। आपको मैं ये चीजें सिखा दूंगी, आपसे इससे रिलेटेड कुछ करवाया जाए तो आप बहुत स्पीडली कर दोगे वो चीज, राइट? यस मैम। Okay, the concept number one is opportunity thinking. What is opportunity, बेटा? अपॉर्चुनिटीज। मीनिंग क्या होता है इसका? भाई बहन है आपके? हाँ, मेरी बड़ी दीदी है। बड़ी दीदी है तो आप छोटे हो, आप शैतान हो मतलब? हाँ। आप उनको परेशान करते हो? हाँ, करता हूँ, बहुत करता हूँ। आप मौका ढूंढते हो कैसे आज इतना गुस्सा दिला दूं कि हद हो जाए, कैसे परेशान कर दूं इतना? अलग अलग मौके ढूंढते हो ना आप? इरिटेटिंग। हाँ, कि इससे तो हाँ। मजा नहीं आया, इससे तो दीदी इरिटेट नहीं हुई, दूसरा मौका ढूंढूंगा कब इरिटेट होगी। तो हाँ। अपॉर्चुनिटी क्या होता है बेटा? वही मौका होता है। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग क्या होती है? मौके के बारे में सोचना। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम में से काम करने का मौका ढूंढना, है ना? यस मैम। प्रॉब्लम हमें पता है, प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली, पर उसको सॉल्व करके हम उसमें से कैसे काम कर सकते हैं, उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अच्छा, यू नो अबाउट ओला एंड उबर? यस मैम। हाँ जी, बता दो एक बार, क्या करते हैं वो, किस चीज का काम सर्विस। है? क्या सर्विस? ट्रांसपोर्ट। बताओ 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 बताओ, जो मन में है अपने आप को काम करो, और जो वर्ड्स आ रहे हैं मैं चिपका दूंगी इन वर्ड्स को, आप बस बोलते जाओ। ओके मैम। हाँ जी। लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं। हाँ, कहाँ से कहाँ तक पहुंचाने का? घर से लेकर तो उनको जहाँ पे जाने का है वहां तक। और कैसे पहुंचाते हैं वो? बाय कार एंड टू व्हीलर। उस कार को क्या बोलते हैं? ओला एंड उबर। नहीं, वो तो कंपनी का नाम है ना, क्या बोला जाता है? हाँ। टैक्सी और कैब? टैक्सी। कैब ही बोलते हैं। टैक्सी अब नहीं बोल बताओ मेरे सकते। को, ओला एंड उबर क्या करती है एक लाइन में? ओला ने ओला ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, हम्म तो वो ही एंटरप्रेन्योर करती है, और फिर बाद में उबर ये करते बिजनेस। हाँ, अब मैंने आपसे पूछा ओला का क्या काम है बेटा, तो आप नेक्स्ट टाइम से ऐसे बोलोगे, क्योंकि वर्ड्स आपको पता है, मुझे पता है आपको पता है, जोमेटो के बारे में हाँ। भी पता था, ओला के बारे में भी नहीं पता था, बस आपको डिफाइन करना है।
है ना। तो ओला क्या करता है बेटा, ओला एक कैब सर्विस प्लेटफॉर्म है या टैक्सी सर्विस हाँ प्लेटफॉर्म है जो आपको कैब और टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड करती है, जहां से आपको लोकेशन पे वो आपको ड्रॉप कर देती है, लाइक आपकी ड्रॉप कर लोकेशन देंगे। से ही पिक करती है और जहां आपको हाँ जाना है वहां पे ड्रॉप कर देगी। ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, जब ओला और उबर नहीं थे तब लोग कैसे जाते थे? ऑटो, हम्म। ऑटो से जाते थे, नहीं तो घर पे गाड़ी रहती थी तो उससे। हाँ, लाइक टैक्सी से भी जाते थे ना लोग, पर पहले लोग टैक्सी का वेट करते थे बाहर जाके, है ना, हाँ लाइक वही, ऑटो से जाना टैक्सी है। मिलती नहीं थी, ऑटो और बस ही मिलते थे उस टाइम पे ज्यादा हाँ, करके। अब मैंने आपको बताया दो टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, एक जो सामने दिखती है और एक जो जिसको आपने ढूंढना सीखना है। इन्होंने भी हाँ वही हिडन प्रॉब्लम ढूंढी बच्चे। हाँ जब ओला एंड उबर ने ये सॉल्यूशन नहीं दिया था, क्या लोगों को ये प्रॉब्लम फील हो रही थी कि क्या सच में इसका भी बिजनेस कर सकता है कोई, कि आपकी टैक्सी आपके घर के बाहर आएगी? नहीं। नहीं ना। तो यही थिंकिंग आपने डेवलप करनी है अपने अंदर, कि जो प्रॉब्लम आपको लग रही है छोटी है, वो अगर ज्यादा लोगों को फील हो रही है तो वो प्रॉब्लम बड़ी ही है। उसको बस हाँ आइडेंटिफाई करना सीखना है हमने, और वही चीज मैं आपकी डेवलप करवाऊंगी जूनियर एमबीए में। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग समझ आया बेटा? प्रॉब्लम्स में से यस। काम करने का मौका ढूंढना, हम ढूंढ हाँ लेंगे। और वो कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा मार्केट साइज। मार्केट साइज क्या होता है? मार्केट साइज, हाँ जी, मार्केट साइज क्या होता है? मार्केट क्या होता है? बाजार जहाँ पे हम्म 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 सामान हम्म। बेचते हैं लोग, वो। ओके, ठीक है। साइज क्या होता है? साइज, हम्म। अभी मार्केट साइज मैम, नहीं, सिर्फ साइज। दोनों साइज का वर्ड्स अलग लग एक रहा है। वो है ना, इंग्लिश वर्ड है हाँ साइज। तो साइज क्या होता है? वो वेट में भी हो सकता है, अलग हम्म। अलग चीजों में होता है हाँ, साइज साइज। आपको मतलब समझ आया, छोटा या बड़ा, है ना, हाँ भारी या फिर पतला। तो हम्म, मार्केट साइज क्या होता है बेटा? मार्केट साइज टॉपिक हमें ये समझाता है कि जो प्रोडक्ट और जो सर्विस आप लोगों को देना चाहते हो, उसको यूज yes, करने वाले लोग कितने प्रेजेंट है, उसको इस्तेमाल करने वाले, खरीदने की बात बाद में है, पर इस्तेमाल करने वाले लोग कितने हैं उसको। यहाँ पे ये समझाना चाहता है कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो पहले उसका मार्केट साइज देखो। मार्केट साइज मतलब ये देखो कि उसको इस्तेमाल करने वाले लोग कितने प्रेजेंट है कितने प्रेजेंट है। हाँ है ना। आप मेरे को बोलोगे कि मैम प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन ये है, अब मैं इसको काम को शुरू करना चाहता हूँ, पर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग ही 50 लोग प्रेजेंट है, पूरे 50, तो कितना प्रॉफिट हाँ कर लोगे आप? ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं ना। और वो हाँ 50 में से भी गारंटी नहीं है कि 50 के 50 हर महीने आपसे सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे, हाँ है ना। रोज थोड़ी खरीदते कोई। वेरी गुड। अमेजोन पता है बेटा आपको? हाँ अमेजोन का क्या है अमेजोन? ऐप है जहाँ से कपड़े खरीदते, बाकी हम्म चीजें। ऑनलाइन अभी शॉपिंग प्लेटफॉर्म है एक। हाँ कितने लोग आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? सारे ही करते हैं आजकल। सारे ही करते हैं, मतलब करोड़ में कर रहे हैं। हाँ तो उसको अमेजोन को इस्तेमाल करने वाले लोग कितने प्रेजेंट है? बहुत लोग हैं। मार्केट साइज कितना हुआ? बहुत ज्यादा। बात समझ आई ना बेटा? यस मैम। अच्छा, एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। लेट्स से हम दोनों साथ में बैठे थे, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको पेंशन लेने के लिए बैंक तक जाना पड़ता है। हाँ ये प्रॉब्लम है। हाँ आपने मेरे को बोला कि मैम मैं ना सॉल्यूशन में एक ऐसी ऐप बनाना चाहता हूँ जिसमें है ना हमारे जो वो होंगे, लाइक एम्प्लॉयज या वर्कर्स होंगे जिनको भी हम हायर करेंगे, वो आपकी पेंशन आपके घर तक पहुंचा देंगे। हाँ ये सॉल्यूशन है क्या? ये सॉल्यूशन अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है मैम, हम्म। बिकॉज ओल्ड एज को चलना भी नहीं होता होगा, हाँ अंकल जी। आंटी। हम्म। तो अच्छा है, आइडिया अच्छा है। आइडिया अच्छा है ना। आपने ये हाँ बोला, मैंने बोला आप पैसे कैसे कमाओगे, आपने बोला कि अगर लेट से कि उनकी 4,000 रुपए पेंशन है, तो मैं चार हाँ हजार में से उनसे 10-20 रुपए ले लूंगा ऑफ डिलीवरी, कि मैंने आपके घर पे हाँ डिलीवरी करवाया। अब बात करते हैं मार्केट साइज की। कितने ओल्ड एज लोग ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी का यूज, लाइक स्मार्टफोन यूज करना आता है आज की डेट में? ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। दूसरा,
कितने ओल्ड एज लोग ऐसे हैं जो ट्रस्ट करते हैं इजिली कि ये बंदा मेरे पैसे ले आएगा, या ये इस ऐप का यूज मैं करूंगा तो मेरे पैसे आ जाएंगे। पहले के लोग ऑनलाइन पे भरोसा ही नहीं करते, मेरे पापा मम्मी भी नहीं करते। अभी भी नहीं करते ना। तीसरा, नहीं, कौन राजी हो रहा है कि मैं 4,000 में से 10 रुपए भी आपको दे दूं? कोई नहीं। तो मार्केट साइज कितना हुआ? जीरो। बात समझ आई ना बेटा? हाँ आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना है, वो बात समझ आई, पर मार्केट साइज का हमने ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए लोग भी तो होने चाहिए ना। हाँ ज्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो हमें सॉल्यूशन भी उसी प्रॉब्लम का लेके आना है, ताकि सॉल्यूशन हाँ। लेने वाले भी लोग प्रेजेंट होए। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। वेरी गुड। जोश कहाँ है आपका, जोश? अच्छा, अगर मैं आपको अभी मौका दूं किसी चीज का बिजनेस करने का, किस चीज का करना हाँ, पसंद करोगे आप? मैं अभी अभी एग्जाम्पल के लिए, जिसमें इंटरेस्ट हो आपका। कि मैम कपड़ों का तो बहुत होता है, फ्रूट, ये खाने का वगैरह भी बहुत हो रहा है ऑनलाइन अभी, हाँ तो जी, मैं फिर कुछ आप किसकी यूनिक करना चाहोगे? मैं कुछ यूनिक करना चाहूंगा। जैसे कि? जैसे जैसे कि हम्म। पेन्स का जो ये रहता है कलेक्शंस वगैरह, वो अभी मिलता नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग में। किसका किसका कलेक्शन बेटा? पेन्स का कलेक्शन, जैसे पेन्स, जो अच्छे अच्छे पेन्स रहते हैं ना, वो ऑनलाइन में इतने मिलते नहीं है, ऑनलाइन में लाइक भी नहीं पेन मिलते बोल अच्छे रहे हो ना, पेन। जिससे हम लिखते हैं? हाँ, हाँ, जो अच्छे स्टेशनरी। पेन रहते हैं, हाँ वही। हम्म। तो आप स्टेशनरीज में इंटरेस्ट है आपको? हाँ कलेक्शन है आपके पास? है, बट वो अभी कहाँ का है मेरे को भी नहीं पता। तो आप स्टेशनरी का बिजनेस करें हम फिर? हाँ ठीक है। नाम बताओ फिर कोई प्यारा सा स्टेशनरी के बिजनेस का हमारे। मैम सोचा नहीं है कुछ अभी। बताओ बताओ बताओ, दुकान खोली है तो नाम तो रखना पड़ेगा। बिना नाम की दुकान कैसे चलेगी? क्या नाम हो सकता है बेटा? इतना सोचा नहीं मैम अभी। हम दोनों बैठे हैं ना, बताओ बताओ, कॉफी बना के लाऊं? नहीं मैम, ये- नहीं। हाँ जी, बताइए फिर क्या नाम रखा जाए। इतना थिंकिंग नहीं किया मैम अभी स्टेशनरी के बारे में। आपने ही बोला कि क्या सेल करना चाहोगे, तो मैं ऐसे ही हम्म। बोला कि जो मैं हम्म। कलेक्शन करता हूँ उसके बारे में बता। तो मैं 2-3 नाम सजेस्ट करूँ, आप उसमें से जो आपको पसंद आए आप सिलेक्ट कर लेना। अभी के लिए मैं आपकी हाँ हेल्प कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो। ठीक है। ओके मैम। हाँ तो या तो हम रखते हैं इंकिट, लाइक पेन से रिलेटेड है। हाँ या फिर हम रख सकते हैं ए टू जेड हाँ। स्टेशनरी की, हमारे पास सब कुछ है। या फिर फंकी स्टेशनरी की, थोड़ा फंकी टाइप्स ऑफ की, हम किस टाइप का स्टेशनरी लेके आते हैं, तो आपको कौन सा नाम अच्छा लगा इसमें से? इनकी अच्छा था। इंक इट। हाँ इनकी। इंकिट रख दे फिर। हाँ हाँ, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चे हमारा यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू क्या यूनिक होता है? वैल्यू। अच्छा, यूनिक क्या होता है? यूनिक, जो सामान अलग हो सबसे, हाँ, हटके हो थोड़ा, है ना? हटके। हाँ जैसे मम्मी रोज सेम आलू दाल सेम बनाती रहती है, हम संडे को बोलते हैं मम्मी कुछ हाँ यूनिक बनाओ, कुछ हटके बना दो, मजा आ जाए जिससे। हाँ। वैल्यू क्या होती है बेटा? वैल्यू, हम्म। वैल्यू क्या होती है? जैसे जैसे पर्सन, जैसे किसी के साथ अपन बात कर रहे हैं तो अच्छे से हाँ जी। उनको वैल्यू दो, रिस्पेक्ट ओके। दो, तो वो लोग भी अपने को वही हाँ, वो तो रिस्पेक्ट थोड़ा और वैल्यू देंगे। वो एथिक्स मैनर्स वाली साइड आ जाता है ना। वैसे हाँ वैल्यू क्या होती है बेटा? वैसे आपका पॉइंट सही है, वो हमें करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही नहीं करना चाहिए, पर वो थोड़ा हाँ हाँ एथिकल वे में आ जाती है वैल्यूज। ठीक हाँ है। वैसे वैल्यू क्या होता है बेटा? वो चीज जो हमें हमारे प्राइस के बदले में मिलती है ना? हाँ। जैसे आपको पता होगा, जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया है तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स अवेलेबल होते हैं, है ना? यस आप मैम। ये देखते हो कि जितनी फीस वो मांग रहे हैं उसके बदले में क्या क्या वैल्यूज वो हमें दे रहे हैं, क्या क्या चीजें वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वैल्यू होती यस। है बेटा वो चीज जो हमें हमारे पैसे के बदले में मिलती है।
जितनी ज्यादा वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो उतना ज्यादा प्राइस उनका हाई होता जाता है। यस लाइक मैम। दो बुक मार्क है, एक बुक मार्क तो है नॉर्मल सा, ठीक है, उसका प्राइस कम होएगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। एक बुक मार्क है बहुत ज्यादा हैंडमेड कस्टमाइज्ड, तो उसका वैल्यू ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा होएगा। यस मैम। वैल्यू वर्ड समझ आया बेटा? हाँ मैम, अभी समझा। अब यूनिक वैल्यू का मतलब होता है कुछ हट के देना, कुछ हट के वैल्यू प्रोवाइड करना। हाँ। ये समझाता है बेटा, जब लाइन में 10 दुकानें हैं, आप हम्म। क्या ऐसा दे रहे हो जो आपको बाकी 9 से अलग बना रही है। बात समझ आई ना? यूनिक वैल्यू का हाँ। मतलब होता है कस्टमर्स को कुछ अलग से प्रोवाइड करना ताकि उनका ध्यान आपके ऊपर आए, आप बाकी 9 में मिक्स ना हो जाओ कि हाँ ये भी कपड़ों की दुकान है, ये भी कपड़ों की दुकान है, ये भी स्टेशनरी शॉप है, ये भी स्टेशनरी शॉप है। पर नहीं, ये दुकान ऐसी है जो कुछ अलग प्रोवाइड करती है, चाहे वो क्वालिटी हो बेटा, चाहे कोई ऐसा आइडिया हो, चाहे फिर वो प्राइस के उस पे हो, या फिर कोई ऐसी सर्विस हो जो आप अलग से प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। कौन कौन से हाँ। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है? अमेजोन है, मीशो हाँ जी। है, फ्लिपकार्ट हम्म। है, बहुत सारे हैं। हम्म। अब ये जितने बहुत पता भी सारे, नहीं है। हाँ न्यू हाँ, वाले भी बहुत सारे हैं अभी, हाँ न्यू वाले भी बहुत सारे, जो सवाना आ गया है, दूसरे अर्बैनिक आ दूसरों गया को है। देख के न्यू बना रहे अपना। हाँ, जैसे आपने बोला ना कि बिजनेस अलग होता है और वो ऑन्टरप्रेन्योरशिप, हाँ, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, हाँ जी। एंटरप्रेन्योरशिप हम्म। वो अलग होता है। तो अमेजोन हम्म। को देख के बहुत लोगों ने अपने अपने हम्म। बनाए हैं। हाँ हाँ। जी। तो अब इतने सारे शॉपिंग प्लेटफॉर्म जब खुल गए थे, तो फ्लिपकार्ट आया था रेस में, उनकी रेस में मैं भी भागूंगा, मैं भी पैसे हाँ। कमाऊंगा। तो उसको लगा कि सारे ना अमेजोन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं लोगों का ध्यान अपने टुवर्ड्स कैसे लेके आऊं। तो उसने इंडियंस को वो सेल कर रहा था, इंडियन कस्टमर्स को, उनको हाँ। स्टडी किया। उसने एक कॉमन चीज रियलाइज करी कि अगर इंडियंस का ट्रस्ट जीतना है ना, तो मुझे कैश ऑन डिलीवरी देना पड़ेगा, तभी ये मेरे से खरीदेंगे, यस मैम। है ना? तो फ्लिपकार्ट ने हाँ। पहली बार कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई थी, जिसी की वजह से वो ग्रो किया था, और उसी की वजह से कस्टमर्स उनके पास आए थे। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? नो मैम। अब हाँ, तो यूनिक वैल्यू से, अच्छा आप क्या यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो स्टेशनरी शॉप में? यूनिक वैल्यू जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा रेट कम रखूंगा, क्योंकि लोग जल्दी अट्रैक्ट हो कि आपको इसके यहाँ पीछे से पे सॉन्ग थोड़ा सुन रहा है रेट क्या? कम है। क्या? मेरे पीछे से आवाज आ रही है ज्यादा? हाँ, थोड़ा आ रहा है मेरी साउंड का। क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर है आप। अगर मेरी ब्रेक हुई तो बताना, हम दो यस मैम। मिनट वेट कर लेंगे। हाँ जी। यस मैम। क्या बेटा आपने बोला प्राइस कम, प्राइस कम तो वो भी कर सकते हैं जो दूसरे दे रहे हैं। हाँ। फिर क्या, आप सारे प्रोडक्ट ही प्राइस कम में बेचोगे तो आपको भी तो लॉस होएगा ना। हाँ। फिर क्या दे सकते हो उनको? सोचा जाए, अभी सोचा जाए। मैं अभी इतना पता नहीं, अभी इतना नहीं नहीं, बिजनेस फिर में इतना नहीं इन्वॉल्व हूँ मैं इतना। हम कर पाएंगे ना, आपको खींच के लेके आऊंगी मैं। इधर इधर यस दिमाग चलाओ इधर। मैम। अच्छा, मैं आपको फिर से एज अ फ्रेंड कुछ ऑप्शन दूं, आप बताने कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, ठीक है मैम। जैसे हमने ना, आपने और मैंने रियलाइज किया कि जो बाकी सारी स्टेशनरी शॉप है वो नॉर्मली स्टेशनरी सेल कर रही है, तो हाँ। मैंने आपको आइडिया दिया कि हम क्या करते हैं, एक मंथली स्टेशनरी बॉक्स बना के सेल करते हैं। मंथली हाँ। स्टेशनरी बॉक्स मतलब क्या, कि जो कस्टमर आएगा हम उनसे पूछेंगे कि आपकी एक महीने में क्या क्या चीजें लगती है, आप एक ही बॉक्स में डाल के ले जाओ, जिससे आपको भी डिस्काउंट पड़ेगा और हमारा भी सामान निकलेगा ना, बल्क में हाँ। निकलेगा तो डिस्काउंट हम उनको दे सकते हैं। तो क्या हम मंथली स्टेशनरी बॉक्स दे सकते हैं? हाँ, अच्छा आइडिया है। तो कस्टमर क्यों क्यों? खरीदेगा, उसको क्या फायदा हो रहा है? कस्टमर को वो कम रेट पे मिलेगा, जितना वो हम्म। सामान खरीद रहा है वो रेट से उसको थोड़ा कम में मिलेगा। हाँ, दूसरा उसको बार बार नहीं आना पड़ेगा सेम चीजें लेने, हाँ, वही। है उसका ना? टाइम भी बच जाएगा। उसको भी पता है कि टाइम बचेगा तो खरीद लेगा वो। हाँ, जब उसे पता है एक महीने में मेरा इतना सामान लगता ही लगता है, तो मैं एक ही बारी में हाँ। ले जाता हूँ, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। इससे हमारा हाँ, क्या फायदा होगा बेटा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होएगा, ठीक है, हमारा बल्क में सामान निकल रहा है,
ये भी ठीक है, ये हाँ, तो पैसों की टर्म में हो गया, और क्या फायदा होएगा? और लोगोन का ये हाँ जी, हाँ जी, बोलो 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 बोलो। लोगों की सोच बदलेंगी कि इनके हम्म। यहाँ पे कुछ हम्म। यूनिक है तो इनके यहाँ पे हम्म। खरीदना चाहिए, और हम्म। लोग अट्रैक्ट होंगे। हम्म। तो क्या आपको नाम याद रहेगा इंकिट का? कि इनकी, हाँ। इंकिट पे कुछ अलग मिल रहा है, अगर हमें ये बॉक्स चाहिए तो हमें इंकिट पर जाना पड़ेगा, हाँ, है याद ना? आएगा। जिससे आपके ब्रांड की, आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे लोग आपको अलग से पहचानेंगे, स्टैंड आउट करोगे आप। तो यूनिक हाँ। वैल्यू वाला कंसेप्ट समझ आया बेटा? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट इज रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। रेवेन्यू क्या होता है बेटा? रेवेन्यू स्ट्रेटेजी रेवेन्यू क्या होता है? इतना नहीं पता मैम रेवेन्यू के बारे में। ओके, कोई नहीं, मैं बता रही, शांति। स्ट्रेटेजी क्या हाँ, होती हाँ। है? स्ट्रेटेजी ऐसे हाँ कि जी। न्यू ट्रिक लगाना, हाँ, नए थोड़ा माइंड तरीके ढूंढना, हाँ, तरकीब लगाना, है ना? दीदी को मैंने इधर से पानी फेंका, दीदी इरिटेट नहीं हुई, अब दूसरी तरकीब में क्या लगा सकता हूँ, दीदी के हाँ, पेज फोल्ड कर देता हूँ, ऐसा कुछ। हाँ, रेवेन्यू होता है बेटा, रेवेन्यू क्या होता है? टोटल इनकम फ्रॉम योर सेल्स। टोटल पैसे जो आप कमाई, टोटल कमाई जो आपकी होती है। फॉर हाँ। एग्जाम्पल, आप स्टेशनरी बेच रहे हो, आप यस दस मैम। रुपए का एक पेन बेच रहे हो, ठीक है? हम्म। और आपने ऐसे 100 पेन बेच दिए, तो आपको टोटल पैसे कितने मिलेंगे? 10,000। 10 रुपए का पेन, 100 पेन बेचे बेटा, 1000। 10 मल्टीप्लाई, 10 इंटू 100, कोई बात नहीं, होता है, मेरी भी मैथ्स कुछ अच्छी नहीं है। 10 इंटू 100 कितने होते हैं? 1000। 1000 ना? तो आपकी हाँ। रेवेन्यू क्या आएगा? 1000। आपने हम्म। इसमें से ना प्रॉफिट निकाला है, ना अभी कॉस्ट निकाला है, मतलब खर्चा भी नहीं निकाला है। रेवेन्यू हाँ, होता है जितनी कमाई आपके हाथ पे लाके मैंने रख दी, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। और स्ट्रेटेजी होती है तरीके। तो रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होएगी बेटा वो तरीका जिससे मैं कमाई करूंगी, है ना? अब ये हाँ, टॉपिक हमें क्या समझाता है? कि जब आप कुछ नया शुरू करते हो या फिर बिजनेस भी कर रहे हो, तो कम से कम दो तीन तरीके रखो अपनी कमाई के। यस मैम। दो तीन अलग अलग तरीके, सेम तरीका नहीं कि इधर से भी ज्यादा कमा रहे, ठीक है, उधर से कमाओ। पर दो हाँ, तरीके या तीन तरीके मिनिमम रखो जहां से आप कमा सकते हो। काम आ सकता है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आप कुछ नया शुरू करोगे, है ना? तो अगर एक जगह से थोड़ा सा डाउन हो भी रहा है तो दूसरी जगह से पैसे आ रहे हैं, हाँ, है ना? अगर आप एक ही जगह के, एक ही कमाई के तरीके पे काम करते रहोगे और वही डाउन हो गया, तो आपका तो वैसे भी स्टार्टअप है, तो बंद हो सकता हाँ, है। हाँ, लॉस हो ही गई। लॉस हो जाएगा, हम दुकान बंद कर देंगे। पर दूसरी हाँ, जगह से पैसे आ रहे हैं तो मैनेज हो सकता है। हाँ। अब इसको दूसरे समझ। साइड से हो हाँ जी, बोलो बोलो दूसरे साइड दूसरे साइड से हो रहा है तो उधर लॉस हुआ, इतना ये नहीं पड़ता हाँ। कि डर लगेगा, हम्म। बंद कर देना, वो हम्म। नहीं होता फिर। हाँ, उधर से जो पैसे आ रहे हैं हम इधर लगा देंगे, इधर से जो पैसे आ रहे हैं हम उधर लगा देंगे, है ना? हाँ, इसलिए हमें अलग अलग तरीके ढूंढने हैं पैसा कमाने के। रेवेन्यू होता है टोटल कमाई फ्रॉम आर सेल्स, स्ट्रेटेजी होता है तरीका, रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होता है कमाई करने के अलग अलग तरीके। तरीके। अच्छा, जोमेटो पैसे कैसे कमाता है बेटा? लोगों को सेल करता है और वो प्रॉफिट लेता है। लोगों को सेल करता है, प्रॉफिट लेता है, मतलब उसको पैसे कैसे मिलते हैं? जोमेटो जैसे जो डिलीवरी बॉय रहते हैं हम्म। उनको ये देते सैलरी, तो उनसे थोड़ा ये रहता। हम्म। तो बोलो बोलो। मैंने मैंने थोड़ा सा पूछा था उन जोमेटो डिलीवरी बॉय से हाँ कि जी। जोमेटो को कितना प्रॉफिट होता है, तो हाँ जी। वो वो लोग खुद बता रहे थे कि जोमेटो को इतना प्रॉफिट नहीं होता। वो दुकानों से लेते हम्म। हैं और फिर बाद में जोमेटो से वो लिंक से जॉइंट रहते हैं, तो जोमेटो को जब डिलीवरी होने के पहले ही उनको प्रॉफिट हो ही जाता उनको। हम्म।
अब आपने बोला प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस की बात बाद में करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कमाते कैसे हैं, जैसे आपके घर के हाँ। पास जो स्टोर है वो कैसे कमाते हैं कि आपने उनको चिप्स का पैकेट दिया, मतलब आप, उन्होंने आपको चिप्स का पैकेट दिया, आपने उनको पैसे दे दिए। वैसे हाँ, जोमेटो कैसे पैसे कमाता है, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? लोग उनको सामान बेचता, फिर बाद में अच्छा, अन- जैसे मैंने पास्ता ऑर्डर किया हाँ। है ना, अब वो मेरे को पास्ता डिलीवर करवाएंगे। अब वो हाँ। पास्ता किसी रेस्टोरेंट से लेके आए होंगे, हाँ। उन्होंने पैसे रेस्टोरेंट वाले को भी तो देने हैं ना। हाँ, वो हाफ हम्म। हाफ रेट उनको भी देना पड़ता। हाँ, अब हाफ रेट नहीं होता बच्चे, उसमें क्या होता है कि मैं रेस्टोरेंट वालों से कमीशन लेती हूँ, हाँ। है ना। अगर मैं आपकी सेल्स बढ़ा रही हूँ तो आप मुझे कुछ परसेंट ऑफ कमीशन दे सकते हो। यस मैम। वैसे ही सेम रेस्टोरेंट वाले करते हैं। जोमेटो उनको बोलता है कि मेरे नाम से मेरे प्लेटफॉर्म पे जितनी आपकी सेल्स होगी उस पर ऑर्डर पे आप मुझे कुछ कमीशन दे देना। हाँ। ये एक तरीका है कमाने का। यस मैम। दूसरा तरीका है डिलीवरी चार्जेस। जो हम उनको डिलीवरी चार्जेस देते हैं उसका कुछ परसेंट वो डिलीवरी बॉयज को देते हैं, बाकी उनके पास रहता है। हाँ। दो तरीके हो गए बेटा। हम्म। तीसरा तरीका है वो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के अपनी ऐप में एड रन करवाते हैं। लाइक जोमेटो जब आप खोलोगे अलग अलग एड्स आती है ना उसमें, चाहे छोटे साइज की हो चाहे बड़े हाँ। साइज की हो। तो हाँ। जिस भी कंपनी की ब्रांड एड आ रही होगी उस कंपनी या उस ब्रांड ने उनको पैसे दिए हैं वो चलाने के। हम्म। वैसे ही सेम मैं आपको बोल रही हूँ रेवेन्यू स्ट्रेटेजी में कि हमें अलग अलग तरीके ढूंढने हैं पैसे कमाने के। अब यहाँ पे 3 रेवेन्यू स्ट्रेटेजी थी, कमीशन, एडवर्टीजमेंट एंड डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस। हाँ। ऑल क्लियर बेटा? यस मैम। क्लियर या फिर ऑल क्लियर? नहीं, 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 समझा, समझा। वेरी गुड। ब्रांड क्या होता है बेटा, किसको ब्रांड बोला जाता है? जब कोई अपना लोगो बनाता है, जैसे जोमेटो ने अपना लोगो बनाया है, हाँ अमेजोन जी। ने अपना लोगो बनाया है, वैसे हाँ जी। ब्रांड। तो ब्रांड होता है वो लोगो, जिसका भी लोगो है वो ब्रांड है। या जिस नहीं, ये या वैसे नहीं। ब्रांड क्या होता है, बिजनेस का नाम? नहीं, नहीं, नहीं। फिर क्या होता है बेटा ब्रांड? अच्छा, कोई अपना फेवरेट शूज ब्रांड बताओ। शूज, मेरा तो नाइका था। मैं हम्म। नाइकी था मेरा पहले, बट अभी एडिडास है। चेंज क्यों किया आपने? वो अभी थोड़ा शूज प्रॉपर नहीं हुए थे उसमें, हम्म। नाइकी में। ठीक है, कोई टूथपेस्ट का ब्रांड बताओ। टूथपेस्ट तो एक ही यूज करता, मैं ज्यादा नहीं यूज करता। कौन सा? दंतकांति। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ। रामदेव बाबा की जय। नूडल्स का नाम बताओ। नूडल्स तो खाता ही नहीं। अरे मैगी नहीं खाते हो आप? नहीं, मैगी कम ही खाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बताया बेटा, वो ही सेम चीज है। ब्रांड होता है प्रोडक्ट और सर्विस का ऐसा नाम जो लोग याद रखते हैं। जैसे शूज बहुत सारे लोग बेचते हैं, पर आपको किसका नेम याद है, एडिडास का, नाइकी का? ब्रांड क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विस का ऐसा नाम जो लोग याद रखते हैं। अब उसको याद करवाने के पीछे, मतलब मैं आज कोई शूज सेल करने लग जाऊं तो मैं एकदम से तो ब्रांड नहीं बनूंगी। नहीं। उसको, शूज को, मेरे बिजनेस को, मेरे नाम को, मेरे लोगों को ब्रांड बनाने के पीछे मुझे दो चीजें यूज करनी पड़ेगी जो बाकी भी यूज करते हैं। दैट इज ट्रस्ट प्लस इमोशनल कनेक्शन। लोगों का हाँ। ट्रस्ट जीतना प्लस उनको अपने हाँ। साथ इमोशनली कनेक्ट करना ताकि वो बार बार मेरे ही पास आए, यस है ना। मैम। ट्रस्ट कैसे जीता जाता है बेटा, लोगों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करवा के। हाँ। उनको मेरी क्वालिटी अच्छी लगेगी तभी तो वो मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, यस। है ना। दूसरा, उनको मैं अपने साथ इमोशनली कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, उनको सामने बार बार दिख के, लाइक एडवर्टीजमेंट में जितनी बार एड में वो मेरा नाम देखेंगे तो जब भी उनको शूज लेने होंगे तो मेरा ही नाम उनके माइंड में आएगा क्योंकि वो इतनी बार मुझे देख चुके हैं एडवर्टीजमेंट्स में, वीडियोज में, है ना। तो पहला इमोशनल कनेक्शन का पार्ट है एडवर्टीजमेंट। दूसरा, उनको अच्छे ऑफर्स देना, उनको डिस्काउंट्स देना, कूपन कोड्स लगाना। और तीसरा होएगा बेटा उनको कस्टमर सर्विस अच्छी देना, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देना।
है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी ब्रांड से कोई सामान ले आए, वो खराब निकल गया, आपने जाके वहां पे कंप्लेंट करी, उन्होंने बोला जी हमें तो पैसे मिल गए, अब आप जानो, आपका काम जाने, तो क्या आप दोबारा हाँ। जाओगे? नहीं। आप 10 लोगों को और मना करोगे? हाँ। क्या वो ब्रांड ब्रांड रहेगा फिर? नहीं। इसको बोला जाता है बेटा ब्रांडिंग। ब्रांड होता है सिर्फ उस बिजनेस का नेम, लोगो, टैगलाइन। उसको बड़ा बनाने के लिए, जैसे नेम, लोगो, टैगलाइन, तो मेरे घर के पास एक भैया है जूस वाले, राजू जूस कॉर्नर, नेम भी है उनका, लोगो भी है और टैगलाइन भी है, तो क्या वो ब्रांड है? नहीं। हाँ, उसको बड़ा बनाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए ब्रांडिंग यूज की जाती है, ट्रस्ट प्लस इमोशनल कनेक्शन। कोई कंफ्यूजन? हाँ। और नेम भी ऐसे नहीं रखा जाता बेटा, लोगो भी ऐसे नहीं रखा जाता। लोगो में जो थ्योरी होती है, कलर्स जो उसमें यूज किए जाते हैं, उसके पीछे भी कलर थ्योरी यूज करते हैं। वो सब चीजें मैं आपको जूनियर एमबीए में सिखाऊंगी। एग्जाम्पल अभी ले लेती हूँ, अमेजोन का लोगो पता है आपको? अमेजोन हाँ। लिखा होता है, नीचे एक ऐसे एरोज आती है, तो एरो। क्या उसमें कुछ हिडन मीनिंग है? नहीं, इतना से नहीं क्या समझा उसे। क्या उन्होंने ऐसे ही रख दिया अमेजोन और नीचे स्माइली? स्माइली लगती है ना वो, हाँ। पर आप उसको ध्यान से देखोगे ना बेटा, वो स्माइली नहीं है, उसके नीचे जो एरो है वो ए से लेकर जेड तक जा रही है। मतलब हाँ। पहला स्टॉप है उसका ए, दूसरा स्टॉप है उसका जेड, उसी के नेम में जेड। अमेजोन में। जिसका मतलब है कि आपको अमेजोन पे ए से लेकर जेड तक चीजें मिल जाएगी। हम्म। वैसे ही हर लोगों में, ब्रांड के जो लोगोज होते हैं, हिडन मीनिंग होता है जो उनको रिप्रेजेंट करता है। वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ जूनियर एमबीए में। ऑल क्लियर? यस। नहीं क्लियर, यस। सॉरी, ऑल क्लियर नहीं करना। इसमें एक बात और आ जाता है बेटा मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग। हाँ जी, हमने इतनी जैसे। यूनिक डिक्शनरी बनाई है, ये हाँ। बात सिर्फ आपको पता है और मेरे को पता है, लोग लेने हम्म। कैसे आएंगे, उनको तो पता ही नहीं है। हाँ। तो वो क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वर्ड्स फेंको, अटैच मैं करूंगी, आने दो, आने दो। बस लोगों को बताना है कि हाँ। हम्म। न्यू ये हुआ है, ओपन किया है, तो कि खरीदो, अच्छा है। बस। वेरी गुड। आप मेरे को बोलते हो कि मुझे पता नहीं है, और आप पहले मेरे ऐसे बच्चे हो जिसने एग्जैक्ट सेम वर्ड बोला है। बाकी सारे सब बता देते हैं कि ऐसे होता है, वैसे होता है। मैं उनसे पूछती हूँ होता क्या है? आपने एग्जैक्ट लाइन बोली है, मार्केटिंग होता है लोगों को बताना, सिर्फ बताना, हाँ। किसी भी तरीके से उनको बताना, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में। हम्म। हमने बना तो लिया बेटा, ब्रांड बनाना, बिजनेस बनाना, प्रोडक्ट बनाना हाफ गेम है, उसको लोगों तक पहुंचाना इज अ होल गेम। आपने बना हाँ। लिया है, लोगों को पता ही नहीं है, लेने कैसे आएंगे वो? है ना। तो हाँ। मार्केटिंग करी कैसे जाती है बेटा? टीवी में, न्यूज़पेपर में, पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स, जो भी आप चीजें देखते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ऑनलाइन आ जाओ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे पोस्ट और हाँ। वीडियोस देखते हो, दैट इज नोन हम्म। एज डिजिटल मार्केटिंग, हम उसको बोलते हैं। डिजिटल। है हाँ। ना। इसके अलावा भी किसी भी तरीके से आप उनको कुछ दिखा के, सुना के, फील करवा के बता पा रहे हो ना कि मेरा ये बिजनेस है, मैं ये प्रोडक्ट और सर्विस सेल करता हूं, दैट इज नोन एज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, और ये सब चीजें डिटेल में करेंगे कि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन से मार्केटिंग चैनल सही है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर बिजनेस के अकॉर्डिंग सब अलग अलग होता है। एग्जाम्पल हाँ। फिर लेती हूँ, आप बोलोगे मैम बहुत ना ऐसे एग्जाम्पल लेती है। एग्जाम्पल लेती हूँ मार्केटिंग चैनल समझाने हाँ। के लिए। हाँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने दोस्त के घर गए हो, ठीक हाँ। है, आपके मोहल्ले में 4 गलियां हैं, गली ए, गली बी, गली सी और गली डी। ठीक हाँ। है, आपके दोस्त का घर है गली नंबर डी में। हाँ। अब आपकी मम्मा को बुलाना है आपको, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो सारी गलियों में आवाज लगाएं या सिर्फ गली डी में आवाज लगाएं। किसका रिस्पॉन्स जल्दी आएगा? गली डी का। सेम होता है बेटा मार्केटिंग चैनल्स में। हमें अपने टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करने होते हैं कि हमारे बिजनेस के कस्टमर्स कौन है। अब हमारे पास सारे ऑप्शन है, या तो हम हर चैनल पे जा जाके बोले सामान ले लो, हमारा सामान ले लो, या सिर्फ गली नंबर डी में जाके बोल दें। किसका रिस्पॉन्स और किसका खर्चा कम आएगा और रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा?
गली नंबर डी का रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा और खर्चा भी कम लगेगा। वेरी गुड। और यही गली नंबर डी में आपको आइडेंटिफाई करनी सिखाऊंगी। आपके दोस्त का घर भी पकड़ लेंगे और गली नंबर डी भी पकड़ लेंगे। अब कोई हाँ। कंफ्यूजन? नहीं मैम। वेरी गुड। अब आई ना थोड़ी एनर्जी। अब आप ऐसे ही वर्ड्स दे दिया करो, जोड़ मैं लूंगी। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी का बिजनेस में क्या रोल है बेटा? टेक्नोलॉजी अभी मतलब ऐसे एज अ बिजनेस दुकान डाल के बैठ जाना, हाँ वही जी। बिजनेस नहीं है। वेरी गुड। ऑनलाइन बिजनेस टेक्नोलॉजी, हम्म जैसे लोग न्यू एप्स बना रहे हैं, उधर से बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। हम्म इट्स लाइक अ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है। हम्म बाहर जाके कपड़े नहीं खरीदने का, घर पे ही हो हम्म जाता है अभी सब। तो वो तो वही। कस्टमर्स को हेल्प हो रही है, बिजनेस को कैसे हेल्प हो रही है? आपने बहुत सही चीज बोली है कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो लोगों का काम इजी बना देती हाँ। है ना, उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है, उनका काम इजी बना देती है। पर वो बिजनेस ओनर को, क्योंकि हमें तो अपना फायदा देखना है, हम्म। हमें कैसे हेल्प करती है बेटा? वो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती हाँ। है ना। जैसे हम समझते हैं एक होती है नेसेसरी टेक्नोलॉजी, जैसे पेटीएम है आज के टाइम में, पेटीएम यूपीआई, है ना, हाँ। ये सब क्या है कि सारे लोग यूज कर रहे हैं, यस। है ना, ये भी टेक्नोलॉजी ही है। हाँ। अगर आज के टाइम में कोई बिजनेस मना कर दे कि मैं ऑनलाइन पैसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो क्या उसके पास कस्टमर्स उतने ही जाएंगे? नहीं। ये एग्जाम्पल होता है बेटा नेसेसरी टेक्नोलॉजी का, जो आपको सबको देख के अपनानी ही पड़ती है, अदरवाइज आप सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। हाँ। दूसरे होते हैं टूल्स, जैसे एआई टूल्स हो गए। एआई भी टेक्नोलॉजी है, इंस्टाग्राम भी हाँ। टेक्नोलॉजी है। आप अगर उनका यूज करते हो एफिशिएंटली तो आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा, राइट? तो ये होता यस है मैम। टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी को बिजनेस के अकॉर्डिंग समझना और उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करना, ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे, ताकि आपकी ग्रोथ फास्ट होए, लोग आए, कस्टमर्स आए और प्रॉफिट होए। कोई कंफ्यूजन? यस। नो मैम। तो ये सब भी आपको सिखाया जाएगा कैसे आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा लीडरशिप एंड टीम। टीम क्या होती है? लीडरशिप टीम ऐसे कि ग्रुप बना के चलो कि हम्म सपोर्ट मिलेगा, हम्म कि हर कोई न्यू आइडिया देगा कि क्या हम्म करना है ये इसमें बिजनेस में। और ओके। अगर वो आइडिया अच्छा रहा तो पूरी टीम हम्म उसको साथ देंगी कि हम्म करेंगे ये ऐसे। ठीक है। टीम क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो स्मार्टली कोऑर्डिनेट करके एक एंड गोल की तरफ काम करते हैं, ये टीम हाँ। होती है। हाँ। तो क्या बिजनेस में आप सारे काम अकेले कर सकते हो? नहीं। आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाँ। टीम के हेड को बोला जाता है बेटा लीडर। हमारे बिजनेस के हेड हो आप तो लीडर भी हो आप। तो जब आप अपनी टीम सिलेक्ट करोगे तो उनको किस बेसिस पे करोगे, लोगों को किस बेसिस पे चुनोगे अपनी टीम पे कि आप आ जाओ मेरी टीम में, आप आ जाओ मेरी टीम में? अच्छा, फुटबॉल में आप टीम बनाते हो ना, हाँ। तो क्या रेंडमली ले लेते हो लोगों को? नहीं। फिर किस बेसिस पे लेते हो? जिसको फुटबॉल अच्छा आता है, स्किल्स आती है, कौन कौन जिसको सी स्किल्स अटैकिंग चाहिए आती होती है। है फुटबॉल में? अटैकर्स होता है, गोलकीपर्स होता हम्म है, हम्म, सेफ प्लेयर्स होते हैं, हाँ जी। मिड मिड प्लेयर रहता है। वेरी गुड। अच्छा, आपने बोला कि ना एक वो होता है लाइक जो वो करता है, गोल रोकता है, उसको क्या बोलते हैं? गोलकीपर, राइट? गोलकीपर। हाँ। हाँ। तो अब आप उसको चुनोगे जिसको गोल कीपिंग आती है अच्छे से गोलकीपर के लिए। उसको ही चुनेंगे ना जिसको अच्छी बॉल रोकनी आती है, वो हम्म वही। हाँ। अब मुझे नहीं आती है, क्या आप मुझे जब वहां रख दोगे तो क्या होएगा? ट्रेनिंग दूंगा। नहीं, आप मेरे को गोल कीपिंग नहीं आती है, दैट्स अ गुड पॉइंट कि आप ट्रेनिंग दोगे। पर हम अभी गेम खेलने जा रहे हैं, ऑन द स्पॉट मुझे नहीं आती है और आपने मेरे को गोल कीपिंग का काम दे दिया, तो क्या होएगा? हार जाएंगे मैच। हाँ, हार जाएंगे। सेम बेटा बिजनेस में होता है। बिजनेस में जो लीडर होता है उसकी एन नंबर ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज होती है। उसमें से एक होता है अपनी टीम को एफिशिएंटली चुनना, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग।
लाइक मार्केटिंग का काम उस बंदे को देना जिसका उसमें इंटरेस्ट है या उसको आता है, फाइनेंस का काम उसको देना जिसको उसकी नॉलेज है ना। आप अगर किसी को ऐसे को दे दोगे जिसको पता ही नहीं है तो लॉस तो आपको होएगा ना। हाँ तो लीडरशिप क्वालिटीज में ये भी होता है बेटा कि अपनी टीम को उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग चुनना, उनको साथ में कोऑर्डिनेट करवाना, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो सारे ही एम्प्लॉयज अच्छे हैं, पर उनकी आपस में बनवाना, क्योंकि आपस में लड़ाई करेंगे तब भी नुकसान आपका ही होएगा, हाँ है ना। तो टीम इसलिए जरूरी होती है बेटा ताकि हमें हर काम के लिए एक एफिशिएंट बंदा मिल सके और आपका बिजनेस ग्रो कर सके। जितनी ज्यादा स्ट्रांग हमारी टीम होएगी, और टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज हमें चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन नीडेड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीडेड होती है, हमारी टीम को चुनना नीडेड होता है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। और जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है बेटा वो सिर्फ बिजनेस में नहीं, रियल लाइफ में भी काम आती है। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। पक्का? मैम रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम हाँ, है वो रियल नहीं लाइफ समझा। में मैं आपको बताती हूँ कैसे काम आती है। लीडरशिप क्वालिटीज में बेटा डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती है। जैसे कम्युनिकेशन आपका बिल्डअप करवाया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग आपकी बिल्डअप करवाई जाएगी। अगर ये चीजें आपको आ गई तो आप किसी भी चीज में, जैसे आप प्रेजेंटेशन कहीं पे दोगे, खुद को प्रेजेंट करोगे, अपने आइडिया को प्रेजेंट करोगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, तो ये तो ऐसी स्किल्स है ना जो जहां पे भी वर्क करेगी। किसी भी चीज को यस मैम। लीड करना, डिसीजन को लीड करना आपको तब आ पाएगा जब आपको लीडरशिप क्वालिटीज आती होगी। और मैं आपको हाँ प्रैक्टिकल टास्क दूंगी, एक्टिविटीज दूंगी, जिससे आप वो जो भी क्वालिटीज मैंने बताई है वो परफॉर्म करके आओगे। हाँ। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन। इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? हाँ जी, इनोवेशन इनोवेशन क्या होता है? न्यू चीजें ढूंढ के लाना। वेरी गुड। नई नई चीजें सोचना, है ना। हाँ इन्वेशन होता है नई चीजें सोचना, और इन मतलब अंदर से, अपने अंदर से नई नई चीजें सोचना, है ना। हाँ बिजनेस में बेटा एक रूल होता है इनोवेशन, जो क्या बोलता है कि जो आप, दो तरह की इनोवेशन होती है। या तो कोई ऐसी चीज बनाना जो पहले से थी नहीं मार्केट में, जैसे जिसने हाँ पहली बार टीवी बनाया, बॉक्स के अंदर आदमी चल रहे हैं, इंटरेस्टिंग ना। और एक होती है दूसरी इनोवेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस है, उसमें टेक्नोलॉजी यूज कर करके उसको इनोवेट करना। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी, कलर टीवी से एलईडी, एलईडी से एलसीडी, मतलब एलसीडी से एलईडी, है ना। तो बिजनेस में आप जितना इनोवेट करोगे, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करोगे, उतना आपको ही बेनिफिट होएगा। अपने हाँ बिजनेस में आप जितना जितना इनोवेट करते जाओगे बेटा, जैसे नॉर्मल बोतल से कस्टमाइज बोतल बनाना, हाँ। नॉर्मल टी शर्ट से प्रिंटेड टी शर्ट बनाना, ये इनोवेशन ही तो है। यस। सेम आपको करना है, अपने बिजनेस में नई नई चीजें इन्वेंट करना है ताकि आप और ज्यादा ग्रो कर सको। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। और ये इनोवेशन के आइडियाज ऐसे तो आएंगे नहीं, है ना। हमने अपने माइंड हाँ को ट्रेन करना पड़ेगा, चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, है ना। तभी हमें आइडिया आ सकता है कि अच्छा कस्टमाइज भी तो कर सकते हैं हम इसको। हाँ। यही चीजें हम आपको सिखाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे बेटा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिजाइलेंस और रिजिलियंस। ये क्या होता है? पता नहीं, ये नहीं पता मुझे। वो मैम ऐसे ऐसे वर्ड्स लेके आ जाते हो, पता ही नहीं है क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ। पर अभी तक आपको ऐसा लगा बेटा ऊपर वाली स्लाइड्स में भी कि कोई वर्ड आपको पहले नहीं पता था और अभी भी समझ नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, मेरे को इंटरप्रेनेंट नहीं पता था, बट आपने बताया तो मैं समझा हूँ। हाँ, मेन मोटिव यही था। मैं ये नहीं चाहती थी आप आंसर्स करो, मैं ये चाहती थी चाहे हमारी एक स्लाइड हो पर इतने अच्छे से हो कि नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो। वैसे ही सेम टॉपिक है बेटा, रिजाइलेंस और रिजिलियंस। रिजाइलेंट क्या होता है, ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग है अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से सीखना और उनकी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना ताकि आप आगे ग्रो कर सको। सेम यस मैम। चीज बिजनेस में यूज की जाती है बेटा। आप बिजनेस में नेवर गिविंग अप बिहेवियर जो हम बोलते रहे, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड अप्लाई करके चलते हो। क्यों? एक महीना आपकी सेल्स हुई, 2 महीना सेल्स हुई, 3 महीना, तीसरे महीने सेल्स डाउन आ गई, तो क्या बिजनेस बंद कर दोगे? नहीं, फिर क्या कुछ करोगे? न्यू सेल सेल वगैरह लाएंगे। सेल वगैरह लागू, आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस प्रॉब्लम है?
बिकॉज मैम अभी हम्म, दुनिया में बहुत लोग आए, एप्स वगैरह आए हैं, हाँ जी, रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो कुछ ऐसे देखो अभी बिग बिलियन डेज चालू किया था हाँ जी, हाँ अमेजोन जी, ने। हाँ जी। आपकी वॉइस चली गई बेटा। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, ऑडिबल। प्लीज हाँ कंटिन्यू। आपने बोला कि हम डिस्काउंट्स दे सकते हैं, सेल लेके आ सकते हैं, पर ये हम तब कर सकते हैं, ये डिसीजन हम तब ले सकते हैं जब हमें पता चले कि लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चल रहा है या फिर प्राइस की प्रॉब्लम आ रही हाँ है ना। अब बिजनेस में तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से सेल डाउन हो सकती है, कि आपके जो शॉप में जो वो है सेल्स पर्सन है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इस वजह से लोग आपके पास नहीं आ रहे, सेल्स डाउन तब होएगी। दूसरा, हाँ आपके पास जो स्टॉक है वो इतना अच्छा नहीं है, तब सेल्स डाउन होएगी। तीसरा, आप पैसे हैंडल अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपको लॉस होएगा, सेल्स डाउन हो जाएगी, है ना। चौथा, आपको लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है, तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, तब सेल्स डाउन हाँ होएगी। तो हाँ। ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना हमें। यस मैम। और ये आइडेंटिफाई कब हो सकती है बेटा? अच्छा, जब आप सब्जी नहीं खाते हो, कुछ बनाए घर पे बहुत टेस्टी सा, तो आपकी मम्मी हाँ, किससे पूछती है क्यों नहीं खा रहे? अच्छा नहीं लगता नहीं, आपसे कि पूछती किससे है? आपने कोई किसी को नहीं खाना नहीं पूछ। खाया, ठीक है, आपने कोई सब्जी हाँ नहीं खाई, तो आपकी हाँ, मम्मी किससे पूछेगी क्यों नहीं खाई? मुझे ही पूछेंगी। सेम बेटा, बिजनेस में हम जिनको चीजें सेल हाँ करते हैं, कस्टमर्स को, जब वो सेल मतलब जब वो परचेज करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो हम उनसे ही पूछेंगे ना क्यों नहीं परचेज कर रहे। हाँ। इसको बोला जाता है कस्टमर फीडबैक और कस्टमर रिव्यू लेना। उसके अकॉर्डिंग जो आपने एनालाइज करते हो उसको, उसके अकॉर्डिंग उस एनालाइज करके उसको सॉल्यूशन देना। ये स्किल थी हमारी ऑन्टरप्रीनोरियल स्किल, जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी, है ना। यस मैम। स्टार्टिंग में हमने यही सीखा था, काम आई हाँ। कि नहीं आई? यस मैम आई। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चे, ये हमारा आज एक डेमो सेशन था। कैसा लगा आपको क्लास, पहले तो ये बता दो। मैम क्लास अच्छा था, आपने हम्म, सिखाया भी अच्छा। बोर तो नहीं और हुए? नहीं, आपकी बातों से ऐसा ऐसा लगा कि फ्रेंड है सामने, वेरी गुड, कोई बड़ी दीदी है तो बात कर रहा है। वेरी गुड। टीचर वाइब तो नहीं हाँ। आई? नहीं नहीं नहीं। पक्का? हाँ। तो क्या क्या सीखा आपने? मैंने बिजनेस माइंडसेट के बारे में हम्म, सीखा कि हम्म, डाउनफॉल आए तो हम्म। 2-3 बिजनेस रखना। ये। 2-3 रेवेन्यू स्ट्रेटेजी रखना, हाँ। ठीक है। और फिर बाद में ब्रांड्स के बारे में सीखा कि हम्म, कैसे क्या होता है, और फिर बाद में हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस में क्या डिफरेंस है वो सीखा। वेरी गुड। और स्कूल क्लास की तरह तो नहीं लगा कि ये भी याद करना पड़ेगा क्या अब? नहीं 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 नहीं। हाँ, जो भी हाँ। हम यहाँ पे सीखेंगे ना बेटा, वो बहुत ज्यादा हम्म, प्रैक्टिकल होता है। और जैसे मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको सिखाया, वैसे ही मैं आपको एक्टिविटीज दिया करूंगी जो आप परफॉर्म करके आओगे, और उसके बेसिस पे हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। मेरी क्लास में आप ज्यादा बोलोगे, मैं कम बोलूंगी। कॉफी मैं लेके आ सकती हूँ, पर बोलोगे आप ज्यादा। जैसे ओके। आप, जैसे आपके माइंड में ये था कि मेरे को इसके बारे में नहीं पता था, राइट? आपके हाँ माइंड में ये था, पर आपको पता होता है बेटा। जैसे मार्केटिंग में मैंने आपको बोला, सिर्फ आप ही ऐसे बच्चे हो जिसने मुझे एग्जैक्ट वर्ड बोला, और वो मुझे पता कैसे चला? जब आपने वर्ड्स बोले। सेम हाँ। करना है, जब तक आपको ये लग रहा है कि मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, आपकी फ्रेंड बैठी है, वर्ड्स फेंक के मारो, मैं फिर चिपका लूंगी। मेरे पास फेविक्विक है बढ़िया, मैं पेस्ट कर लूंगी उसको, ठीक है। हाँ। हाँ। वेरी गुड। ये सिर्फ एक आज आपकी डेमो क्लास थी बेटा। जूनियर एमबीए के फुल कोर्स में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में करवाने वाली हूँ। स्टार्टअप आइडिया क्रिएशन आपको सिखाया जाएगा, मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी, फाइनेंस प्लानिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, बिजनेस पिचिंग, ये सब चीजें करवाऊंगी डिटेल में। हमारे कोर्स के बेटा 3 लेवल रहते हैं। लेवल 1 जिसमें आपको 10 क्लासेस मिलती है, लेवल 2 जिसमें आपको 50 क्लासेस मिलती है, और लेवल 3 जो हमारा एडवांस कोर्स है,
जिसमें हम पेन पॉइंट्स वगैरह मतलब सब कुछ डिटेल में ही चले जाते हैं। टारगेट कस्टमर्स, उसको कैसे समझना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसे अप्लाई करनी है, अपना बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, वो होती है हमारी ऑफ 100 क्लासेस। और ये आपका कोर्स रहने वाला है। और जूनियर एमबीए की एक और इंटरेस्टिंग बात बच्चे, हमारी क्लास में कोई भी बच्चा बिजनेस आइडिया लेके आता है तो बिजनेस आइडिया उनका होता है, इन्वेस्टमेंट हमारी होती है। स्टेशनरी शॉप का आइडिया आपका, पैसे हम लगाएंगे, दुकान खोलो बढ़िया। यस मैम। ठीक है बच्चे? हाँ। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो मैम। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ और ये चीज आई होप कि आप अपने माइंड को उस साइड ट्रेन करने के लिए रेडी होगे। क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है बच्चे, वो कोई अलग से इंसान नहीं आते हैं, वो भी सीख के ही करते हैं, है ना? हाँ। और जब हम अपने माइंड को उस साइड ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो हम भी वर्कआउट कर लेंगे। आई होप साथ में एक बिजनेस खोल ही लेंगे, है ना? यस मैम। ठीक है बच्चे, कोई रिव्यू आपकी साइड से कैसी लगी क्लास? अच्छी थी मैम। वर्थ इट? कुछ नया Yes, सीखने ma'am. को मिला? हाँ, बहुत बहुत कुछ नया सीखने को मिला जो अब बताओ। मुझे नहीं पता था। बताओ बहुत बताओ। सारी चीजें पता था। और मैंने आप में एक चेंज नोटिस किया एक घंटे में। स्टार्टिंग में आप नहीं बोल रहे थे, अब आपका मन कर रहा है टू एक्सप्रेस की बात करूं, है ना? नहीं, मेरे को पता है कि मैम से सर से इतना मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं, डर लगता है, फियर रहता मेरे को, पता नहीं। यही चीज मैंने आपको बोली थी स्टार्टिंग में, मेरे को टीचर मत समझ लो, मेरे को टीचर नहीं बनना है, मेरे को हाँ। सिर्फ दोस्त बन के बातें समझानी हाँ। है ना? हाँ। अब बताओ, क्लियर या ऑल क्लियर? नहीं नहीं, क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। थैंक यू सो मच बेटा, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ क्लास लेके। यूजुअली Yes, मैं भी ma'am. थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाती हूँ, पर सामने कोई ऐसा स्टूडेंट आता है ऐसे फ्रेंड्स टाइप का, तो मैं भी और जोश में आ जाती हूँ कि चलो ठीक है जी, सिखाया जाए। ओके ठीक मैम। है, थैंक यू सो मच, हाँ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।